इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के अंदर भी बहुत सारे तरीके कि हम किस किस तरीकों से एल्कोहल को बना सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है हमारा फ्रॉम एल्किन्स। एल्किन्स यानी डबल बॉन्ड से कैसे बनता है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। उसके अंदर हमें दो चीजों से बनाना है। पहले किससे? बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है, पहली प्रोसेस। दूसरा क्या है? बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये दो तरीके से। उसके बाद सेकंड नंबर पे है हमारा फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। और उसके अंदर भी दो है, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि सेकंड नंबर है। अब थर्ड नंबर क्या है? फ्रॉम रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इन तीन चीजों से हमें प्रिपेयर करना है हमारा एल्कोहल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप चाहें तो हमारा इंस्टाग्राम पे पेज भी है tsc.yt.official, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि मैं उसमें अपडेट्स डालता रहता हूँ कि कौन सी वीडियो आने वाली है। इससे आपको पता चलता रहेगा कि मेरी वीडियोस कौन से टॉपिक पे आ रही है, ठीक है। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। हम देखते हैं हमारा सबसे पहले कि हम एल्कोहल को एल्कीन से कैसे बना सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली मेथड है बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। तो यहां पे आपको सबसे पहले क्या समझना है कि हमारा एल्कीन क्या होता है, ठीक है। तो एल्कीन मैं बता दूं, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड हो। उसका एग्जांपल देखिए, मैं बताता हूं। इथीन का बना के दिखाता हूं, ठीक है। तो इथीन का कैसे बनेगा? इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? डबल बॉन्ड है बीच में, तो ये क्या है? हमारा एल्कीन से। इसी तरीके से ऐसे कोई से भी कंपाउंड जिसमें क्या हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्कीन्स। तो ऐसे ही कंपाउंड से हम हमारा एल्कोहल प्रिपेयर करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे, और उसके बाद में हम उसका मैकेनिज्म भी स्टडी करेंगे कि किस तरीके से वो रिएक्शन हुई है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहां पे देखिए लिया है यहां पे इस तरीके से, ठीक है। अब ये क्या है? हमारा इथीन बन जाएगा, ठीक है। अब मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा दूं? H2O से। और किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में, जो कि कैटेलिस्ट है एसिड की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा? देखिए हमारा इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अब ऐसा हमारा कैसे बना? तो आप देख रहे हैं कि H2O है, तो H2O में क्या होता है आपका? एक H प्लस होता है, एक OH माइनस होता है, ठीक है। तो ये OH माइनस जो है, आपको मैंने इसके प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि ये हमारा क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक होता है, ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिक जो होता है वो हमारा कार्बन पे जाके अटैच होता है, यानी कार्बन पे अटैक करता है। तो इसने इसमें अटैक किया। तो यहां पे अभी आप एक चीज देख रहे हैं कि दोनों कार्बन पे बराबर हाइड्रोजन है, ठीक है। यहां पे और यहां पे भी देखिए, तो यहां पे वो किसी से भी जाके OH जो है अटैच हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पे अगर प्रोपीन का डायग्राम बनाऊं, जैसे कि देखिए, तो इसमें कहां पर हमारा OH कहां पे लगेगा और H प्लस कहां पे लगेगा? तो यहां पे हमारा मार्कोनी काफ रूल फॉलो होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो ये आपका OH दिख रहा है वो हमारा कहां पे जाके अटैच हो जाएगा? जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। और बार बार ये रूल आपको लर्न करके रखना है, याद रखना है कि मार्कोनी काफ रूल फॉलो होता है। जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहते हैं वहीं पे जाके हमारा न्यूक्लियोफिलिक जुड़ जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे अटैच हो गया, और ये जो आपका है तो अपने आप यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? रिएक्शन करने के बाद देखिए आप इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा। तो ये जो मैंने आपको बताया ये क्या है हमारा, कि एक सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया, लेकिन हमारा जो मैकेनिज्म होता है वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो ये ट्रिक एक तरीके से समझाई किस तरीके से होता है। अब मैकेनिज्म पे आते हैं कि किस तरीके से ये हमारा हुआ है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा कि हमारा वाटर था और यहाँ पे हमारा एसिड था। तो क्या होगा कि जो H2O है, ठीक है, वो हमारा रिएक्ट करेगा किसके साथ? H प्लस के साथ। तो क्या बना लेगा हमारा? H3O पॉजिटिव। अब हम उस स्ट्रक्चर पे आते हैं कि किस तरीके से हमारी रिएक्शन होगी। तो जैसे मैंने पहले बताया था, बनाया था, उस तरीके से मैं बना देता हूं कैसे। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप में होगा, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं H3O पॉजिटिव से। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो एक हाइड्रोजन होता है वो क्या करेगा कि इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एक हाइड्रोजन कैसे अटैच होगा?
तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसका मेरे अगर स्ट्रक्चर बताऊं तो कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा। देखिए आप, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब क्या होगा कि जो ये वाला एच है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, इसके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन जो हमारा ये दिख रहा है, इसमें क्या होता है कि आपको जब पता है कि आप ये बॉन्ड बनती है तो ये बॉन्ड शेयरिंग से बनती है। तो क्या होगा कि जब ये हाइड्रोजन यहाँ पे से हटेगा, यहाँ पे जाके लग जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, 2 लोन पेयर आ जाएंगे, ठीक है। तो किस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, H2O, इस तरीके से। तो अब क्या होगा कि हम इसकी नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। अभी यहां पे हम लिख लेते हैं कि क्या हमारा बना। देखिए तो क्या बनेगा हमारा, देखिए कार्बन और एक हाइड्रोजन यहां पे लगा, ठीक है, और ये दोनों हमारे इस तरीके से, ये हमारा हाइड्रोजन ये रहा। अब क्या होगा कि जब ये यहां जुड़ा तो यहाँ की डबल बॉन्ड हटी, ठीक है। तो जब यहाँ की डबल बॉन्ड हटी तो यहाँ पे देखिए कि आप इस कार्बन की 3 ही बॉन्ड हो रही है। तो क्या होगा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कार्बोकेटायन बन गया, ठीक है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके साथ में हमारा क्या बचा है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हमारी क्या थी, स्टेप 1। अब देखिए आप स्टेप 2 में क्या होता है। स्टेप 2 में क्या होगा कि अब आप इसके पास देखिए कि एक्स्ट्रा इसके पास क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। तो ये हमारा क्या बन चुका है, एक न्यूक्लियोफिलिक की तरह बन चुका, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। तो अब ये न्यूक्लियोफिलिक की बन चुका, तो अब क्या करेगा कि कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा। कैसे, फिर से मैं उस स्ट्रक्चर को बना लेता हूं। ऊपर नीचे बन गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेगा कि जो हमारा H2O ये इस तरीके से है, इसको इस तरीके से लिखें या फिर इसको हम इस तरीके से लिखें, दोनों सेम है। मैंने पहले आपको डायरेक्टली बता दिया कि ये हमारा इस पे अटैक करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये पूरा आपके इस पे अटैक करेगा। तो ये कैसा बन जाएगा, आप देखिए इस तरीके से, इस तरीके से ये जो O है यहां पे जुड़ जाएगा और इससे 2 H आपके रहेंगे ही, ठीक है। अब क्या होगा कि एक चीज और मैं बताऊं, तो यहां पे प्लस था तो इसका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो यहां जुड़ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव पार्ट फिर भी O के पास बचेगा। तो उसको इस तरीके से हमने लिख दिया। अब स्टेप 3 में क्या होगा वो देखिए आप। तो स्टेप 3 में देखते हैं किस तरीके से होगा। पहले हम उस स्ट्रक्चर को फिर से बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कि यहां पे क्या होगा, जैसे कि एक हम सॉल्यूशन लेते हैं या फिर कंसंट्रेशन लेते हैं, तो किसी भी चीज का वहां पे एक मॉलिक्यूल नहीं होता है, ठीक है। वहां पे हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो हमारा ये था H2O, ये हमारा बना था इसमें, वो अगेन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सॉल्यूशन में है तो वो अगेन क्या होगा कि यहां पे आ जाएगा उसके साथ रिएक्ट करने। तो ये क्या करेगा कि फिर से यहां पे अटैक करेगा, देखिए, ठीक है। तो ये जब यहां पे अटैक करेगा तो क्या होगा कि ये यहां का पॉजिटिव पार्ट लेके यहां आ जाएगा, और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या होगा कि यहां पे नेगेटिव पार्ट इसका चला जाएगा इस बॉन्ड में, क्योंकि ये बॉन्ड शेयरिंग से बनी है, प्लस माइनस से शेयरिंग से बनी है। तो क्या होगा कि यहां पे चला जाएगा, जिससे के कारण क्या होगा कि ये पॉजिटिव जो आपको दिख रहा है, ठीक है, तो वो नेगेटिव के साथ मिलके कंबाइन हो जाएगा, तो वो हट जाएगा पॉजिटिव पार्ट आपका। तो ये पूरा हमारा किस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से एल्कोहल बन जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारा एल्कोहल बन जाएगा और उसके बाद हमारा लास्ट में क्या बचेगा, ये देखिए। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली कि जो हमने शुरू में ये लिया था वही हमें वापिस मिल चुका है, यानी कि हमारा कैटेलिस्ट जो है वो हमारा देखिए वापिस आ चुका है। और ये रिएक्शन बिल्कुल, मैकेनिज्म इसका थोड़ा टफ सा है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है कि बस मैकेनिज्म को समझना है। सॉल्व तो हमें रिएक्शन ही करनी है। तो रिएक्शन सॉल्व करने का बहुत ईजी ट्रिक मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। कोई सी भी रिएक्शन हो, किसी भी तरीके की आए, तो उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैकेनिज्म यहाँ पे समझाए कि आप उस चीज को समझ सकें। इसके बाद हम सेकंड नंबर पे आते हैं, वाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या होता है हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एल्कीन ले लेते हैं। इसमें यहां पे मैं ले रहा हूं प्रोपीन, ठीक है। तो ये मैंने क्या ले लिया, प्रोपीन ले लिया। अब यहां पे डाइबोरेन लेना है हमें, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोबोरेशन है तो इसमें किसके साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा, डाइबोरेन के साथ, ठीक है। तो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर या फिर उसका नाम लिखे तो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन जब होगी तो देखिए क्या बनेगा।
जैसे इसमें बताया था कि यहाँ पे मार्कोनी काफ रूल फॉलो होता है, जहां पे डबल बॉन्ड के आजू और बाजू वाले कार्बन के पास लेस नंबर हाइड्रोजन होते हैं, वहां जाके कंबाइन होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे एंटी मार्कोनी काफ रूल लगता है, यानी पर ऑक्साइड इफेक्ट लगता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि आपका ये जो यहाँ पे BH2 दिख रहा है, ये क्या होगा कि जहां पे डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन में ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, उसमें जाके कंबाइन होगा। तो देखिए किस तरीके से बनेगा, CH3CH यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ की डबल बॉन्ड हटेगी, CH2BH2 आएगा। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन एक बचा तो ये यहां चला जाएगा। ठीक है, और एक चीज और बता दूं कि ये सॉल्यूशन फेज में होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि जो ये हमारा एक HbH2 कहां चला गया, तो यहाँ पे सॉल्यूशन फेज है, तो बहुत सारे उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब क्या होगा कि जैसा मैंने बताया, तो ये वाला जो है ये अगेन क्या करेगा कि इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये देखिए CH3CH CH2, तो जब इसके साथ अगेन रिएक्ट करेगा तो क्या होगा कि इसमें देखिए आप कैसे बनेगा। तो यहां पे मैं साइड में लिख के बता रहा हूं, फिर आपको रिएक्शन में बताऊंगा। जैसे कि ये है, तो इसमें क्या होगा आप कि ये इस तरीके से होगा। ठीक है, ये पूरा सेम रहेगा। यहां पे क्या होगा कि जो आपको B दिख रहा है और 2 H दिख रहे हैं आपको, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि एक H को यहां से रिप्लेस कर देगा और खुद जाके लग जाएगा। किस तरीके से, ये देखिए, तो इसमें जाके पूरा स्ट्रक्चर जुड़ जाएगा। तो किस तरीके से बनेगा उसको मैं लिख के बताता हूं, इस तरीके से हो जाएगा आपका। अब देखिए इसको आप समझिए कि ये दोनों स्ट्रक्चर जो इसके नीचे और ये वाला स्ट्रक्चर दोनों सेम था। कैसे सेम था, ये देखिए आपको यहाँ पे मैंने CH2 लिख दिया, तो ये जो आपका एक H और ये 2 H इकट्ठा करके लिख दिए। ठीक वही डायग्राम देखिए, दोनों का सेम है, ये दोनों सेम है। तो क्या हुआ कि मैंने उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और होल 2 लगा दिया और BH साइड में लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि एक बार फिर से उसी के साथ इसकी रिएक्शन होगी। किसके साथ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ। तो फिर क्या होगा, आपको पता है कि ये वाला H भी हट जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बनेगा। अब क्या होगा कि ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या होगा कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किससे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से, और किसकी प्रेजेंस में, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या होगा कि ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कैसे, इसमें हम क्या क्या मिक्स कर दें, यहां पे आप देखिए 3H2O2। ठीक है, 3H2O2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3H2O2 की जरूरत पड़ेगी, और ये क्या है हमारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पे हम NOAH ले लें। ठीक है, या फिर क्या ले, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव ले लें। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लिया। और एक चीज और, यहाँ पे वाटर होना चाहिए। तो ये तीन चीजों में क्या होगा कि जब इसकी प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होगी तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एल्कोहल में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किस तरीके से, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और साथ में हमारा क्या बन जाएगा, BOH का होल थ्राइस। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिया था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन खत्म हुआ। ठीक है, यानी कि हमारा फ्रॉम एल्कीन से खत्म हो गया। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड नंबर पे, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। सबसे पहला देखते हैं कि हम कैसे एल्डिहाइड और कीटोन की हेल्प से हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, हमारा एल्कोहल। अब यहाँ पे एक चीज आ रही है, रिडक्शन। तो सबसे पहले आप इसका मतलब समझिए कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिडक्शन देख के आपको लग रहा होगा कि रिडक्शन मतलब होता है कोई भी चीज का घटना, लेकिन एक केमिस्ट्री में एक चीज मैं आपको बताऊं, रिडक्शन का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड से जुड़ना। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से ये हमारा रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि जुड़ना। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर के पास आपके पास कुछ रुपए हैं, ठीक है, तो उस रुपए को अगर आपने किसी को दिया, ठीक है, तो आपने उसको रुपए दिया तो आपके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, मतलब कि आपने उसको दिया, लेकिन लेने वाले के ऊपर तो क्या होगा कि नेगेटिव आ जाएगा। उसको ये लगेगा कि मुझे लौटाने भी पड़ेंगे। तो ठीक है, इस तरीके से क्या समझिए कि जो आपका लेने वाला है वो क्या है, यहाँ पे रिडक्शन। तो उसने क्या किया कि यहाँ पे लिया, तो उसके पास आ तो गया, लेकिन क्या हुआ कि उसके ऊपर एक टेंशन भी हो गई कि मुझे वो चीज लौटानी भी पड़ेगी। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि केमिस्ट्री में अगर रिडक्शन लिखा है तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज का जुड़ना। ठीक है, उस चीज को आपको समझाता हूं कि किस तरीके से हमारा एल्कोहल बनेगा
एल्डिहाइड और कीटोन की मदद से। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं हमारा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, RCHO। ठीक है, इसमें अगर मैं H2 का क्या कर दूं, रिएक्शन करवा दूं, और कैटेलिस्ट की प्रेजेंस, किसकी, पैलेडियम और प्लेटिनम निकेल, इनकी प्रेजेंस में, तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कोहल। ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि RCH2OH। कैसे, तो मैं आपको बताता हूं कैसे। तो सबसे पहले मैं इस स्ट्रक्चर को बना के यहां पे दिखाता हूं कैसे बनेगा। तो इसको मैं अगर बनाऊं तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब यहां पे आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, H2। अब अगर मैं इसको लिखूं तो ये एक इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेगा कि जो नेगेटिव पार्ट है वो यहां पे जाके अटैक कर देगा। ठीक है, ये मैकेनिज्म नहीं है, मैं ये ट्रिक समझा रहा हूं कि कैसे आप लिख सकते हैं। और ये क्या करेगा आपको कि इसके ऊपर अटैक कर देगा। ठीक है, और इसके ऊपर अटैक क्यों करेगा, जब इसके पास ये जाएगा तो देखिए कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। आप देखिए बस इस तरीके से, ये देखिए एक H यहां जुड़ जाएगा, एक H यहां, तो क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड जो है तो इसको यहां पे लेना ही पड़ेगा अपना नेगेटिव पार्ट। ठीक है, तो यहां पे किस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से, देखिए। ठीक है ना। अब ये क्या करेगा कि पॉजिटिव जो H है यहां पे जाके कंबाइन हो जाएगा, तो ये हमारा हट जाएगा ये। ठीक है, तो यहां पे कैसा बन जाएगा, इस तरीके से। तो कार्बन की 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गई। तो ये हमारा एक तरीके से, मैं इजी मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, ये मैकेनिज्म नहीं है, ये क्या है, हमारा एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन को इजी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अब इसके बाद हम कीटोन से करवाते हैं। तो कीटोन का स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। और यहां पे आपको कीटोन का जो स्ट्रक्चर है वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने इसके आगे का चैप्टर नहीं पढ़ा है, एल्डिहाइड कीटोन, तो आपको स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप केमिस्ट्री में आगे पढ़ते जाओगे तो ये चीज आपको इजी लगेगी। इसकी रिएक्शन होगी, अब ये किसकी प्रेजेंस में होगी, देखिए NaBH4 प्लस LiAlH4। अब इन दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो इसकी प्रेजेंस में आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए RCHROH, यानी कि यहां पे सॉरी R आएगा, यहां पे क्या होगा RCOHR। ठीक है, और यहां पे R दोनों अलग अलग तो R डैश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे R डैश लिया है, तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। अब एक चीज और बता दूं कि यहां पे मैंने H नहीं लिखा है। H क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं भूल गया था, मैं H लिख देता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। अब हम क्या करते हैं कि हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर से किस तरीके से हम अपने एल्कोहल को बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे कि जैसे कीटोन और एल्डिहाइड वो दोनों एक स्टेप में ही बन जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे इसको बनाने के लिए हमें 2 स्टेप की जरूरत होती है, 2 या 3 स्टेप की। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड से किस तरीके से हम बना सकते हैं हमारा एल्कोहल। तो सबसे पहले मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला लिख देता हूं, इस तरीके से होता है। और मैं इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी बनाता हूं कि किस तरीके से होता है। ये देखिए इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होता है, टेलिस्ट के साथ लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड। ठीक है, अब यहाँ पे रिडक्शन है तो हमारा H2 तो हो गई। ठीक है, अब H2 की जगह मैं क्या करता हूं कि H प्लस H नेगेटिव दोनों लिख लेता हूं। तो क्या करेगा कि ये जो हमारा H नेगेटिव है इस पे जाके ठीक उसी की तरह अटैक करेगा। तो देखिए कि हमारा क्या बन जाए, इस तरीके से बनेगा। देखिए अब क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड है ठीक उसी की तरह यहाँ पे H आ जाएगा, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो हमारा इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा है, एक चीज बताऊं कि यहां पे हम H2O मिला दें। ठीक है, अगर हम H2O मिला दें तो H2O में पता है कि एक OH माइनस होता है और एक H प्लस होता है। अब क्या होगा कि जो आपको दिख रहा है एक OH माइनस आयन, ठीक है, और एक H प्लस आयन। ठीक है, तो जो H प्लस आयन दिख रहा है ये क्या करेगा कि यहां पे जाके रिएक्ट कर लेगा। तो यहां पे हमारा क्या बन जाएगा, इस तरीके से देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा। तो क्या होगा हमारा कि ये जो आपको दिख रहा है ये क्या कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर में। ठीक है, यानी कि ये H2O बना लेंगे तो वाटर यहां पे निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या बच जाएगा आपका RCHO। तो ये हमारा बन जाएगा। यहां पे हमारा क्या बन चुका है, एल्डिहाइड। इस तरीके से हमारा बन चुका है। सेम उसकी तरह होगा जैसे मैंने इससे पहले बताया। तो अब क्या होगा कि फिर यहां पे लिथियम एल्युमिनियम H4 यानी
टेट्राहाइड्राइड। और हमारा सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट था, H2 गैस, या फिर हमने H2 रिडक्शन के लिए मिलाया था। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होते, बार बार मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या होगा कि फिर से उनमें से एक मॉलिक्यूल टूटेगा और उसका H पॉजिटिव और H नेगेटिव बनेगा। तो जो H नेगेटिव है वो फिर से क्या करेगा कि इस पे अटैक करेगा, और सेम क्या होगा कि ये हमारा क्या बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, यहां पे RH। ठीक है, अब क्या होगा कि यहां पे H2O के साथ रिएक्शन करवा देंगे। ठीक है, तो H2O के साथ क्या होगा कि ये कंबाइन होके, और यहां पे H प्लस होता है और OH माइनस होता है। ये जो H प्लस है इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, ROH, इस तरीके से। तो देखिए हमारा क्या प्रिपेयर हो चुका है, RCH2OH, यानी कि हमारा एल्कोहल बन चुका है। ठीक है, तो ये पूरा मैकेनिज्म मैंने बताया। ठीक है, अगर आप इस पूरे मैकेनिज्म को समझ लेंगे तो यहां पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहां पे कैसे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड की प्रेजेंस में और H2O की प्रेजेंस में, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दीजिए तो क्या बन जाता है हमारा RCH2OH। ठीक है, तो ये आप रिएक्शन चाहे तो एक स्टेप में लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इतना आपको समझाया कि हमारा किस तरीके से बनता है, ये पूरा मैकेनिज्म की तरह मैंने समझा दिया आपको। लेकिन आप चाहे तो इसको एक स्टेप में लिख दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि थ्योरी में आप लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, when carboxylic acid reduce in the presence of lithium aluminum tetrahydride and water then it gives alcohol। आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ये मैकेनिज्म समझा दिया। अब हम आते हैं हमारे सेकंड नंबर पे, ईस्टर से हम कैसे अल्कोहल को बनाते हैं। तो ईस्टर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए RCOOR। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ, यानी कि इसको हम रिड्यूस करवा दें H2 की प्रेजेंस में और कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाता है, RCH2OH प्लस R-OH, इस तरीके से हमारा बन जाता है। अभी R- क्यों, क्योंकि यहां पे R- होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं कि ईस्टर से हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, तो ईस्टर से हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे कैटेलिस्ट है, जैसे कि लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड, ये हमारे एक्सपेंसिव कैटेलिस्ट होते हैं, तो बार बार इनका यूज करना हमें महंगा पड़ता है। तो क्या करते हैं कि यहां पे उसका यूज ना करके हम अपने पहले जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको हम क्या करते हैं कि कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, ईस्टर्स में। फिर क्या करते हैं कि ईस्टर्स की हेल्प से हम इजीली अल्कोहल बना लेते हैं। तो जिससे क्या होता है कि हम उसको सस्ते से सस्ते वे में बना सकते हैं, एक्सपेंसिव नहीं होता, क्योंकि जो हमारे कुछ कैटलिस्ट होते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमारा खत्म हुआ। अब हम इसके थर्ड नंबर पे आते हैं कि हम रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से कैसे बना सकते हैं हमारा अल्कोहल। और ये चीज और बताऊंगा कि रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है। तो हम देखते हैं कि हमारे रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं कि मैकेनिज्म समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है कि हम रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल कैसे बनाते हैं, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत तरीके से पूछा जाता है। एक इस तरीके से पूछा जाता है कि प्रिपेयर अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इन तीनों की मदद से आप कैसे अल्कोहल को बना सकते हैं। हमने कार्बोनिल कंपाउंड को ले लिया, अब इसकी हम रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर पाए। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारा रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। ये जो RMgX दिख रहा है ये हमारा रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है, और ये RMgX जो है ये कैसे बनता है, इसके पहले हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स की वीडियो में वो चीज मैंने बताई है कि कैसे इसको बनाया जाता है। वो वीडियो जो है वो हमारे प्ले लिस्ट में है, तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसकी रिएक्शन करवाते हैं RMgX से। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे MgX होता है ये पॉजिटिव पार्ट होता है, R हमारा नेगेटिव पार्ट होता है। ठीक है, तो एक चीज नोट करने वाली ये है कि जो हमारा नेगेटिव पार्ट होता है हमेशा जो आपको दिख रहा है इसमें अटैक करता है। ठीक है, इसमें अटैक करता है। ठीक है, इस कार्बन पे। तो देखिए हमारा क्या बनता है, तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्टेप बनती है। इसमें क्या होता है कि अब आपको पता है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे चला जाएगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। वो कैसे, देखिए ये दो दिख रहा है आपको नेगेटिव R, तो ये यहाँ पे आके कंबाइन हो जाएगा। तो कैसा बन जाएगा, देखिए इस तरीके से बन जाएगा आपका, और डबल बॉन्ड रिप्लेस होगी तो O नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, MgX प्लस में बचेगा। ठीक है, और ये हमारा MgX क्या है,
पॉजिटिव है ना, तो ये भी इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो ये बचेगा ये किस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से देखिए, ठीक है, क्योंकि हमारा पॉजिटिव है नेगेटिव कंबाइन हो गया, तो इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा। अब क्या होगा यहां पर कि अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइज कर दें। हाइड्रोलाइज करना मतलब कि हम इसमें वाटर ऐड कर दें, ठीक है। तो क्या होगा कि ये हमारा एल्कोहल बन जाएगा। अभी एल्कोहल कैसे बन जाएगा, जो इसमें क्या होता है कि H प्लस और OH माइनस होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि OH जो है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा, यहां पे आप देखिए MgOH, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा। और हमारा ये क्या बचेगा इधर वाला, इस तरीके से आपका ये देखिए यहाँ पे R होगा, और क्या होगा कि यहाँ पे ये नेगेटिव है बचेगा O के साथ, तो ये वाला पॉजिटिव यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा OH। तो ये देखिए कि हमारा एल्कोहल जो है प्रिपेयर हो चुका है। तो ये हमारा क्या था, एक तरीके से मैकेनिज्म था कि किस तरीके से रिएक्शंस होती हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमारा देखते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन से किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं हम हमारा एल्कोहल, और इसमें भी जो एल्कोहल बनता है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन दूसरा तरीका भी पूछा जाता है, ठीक है, कि हाउ टू प्रिपेयर प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्शरी एल्कोहल विथ द हेल्प ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एक बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। मैं लिख लेता हूं यहां पे। अब यहां पे देखिए कि फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। अगर मैं उसको उसी स्ट्रक्चर में लिखूं, किस वाले स्ट्रक्चर में, इस तरीके से हमारा ये लिखा जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इसकी रिएक्शन जो दिख रहा है, इसकी रिएक्शन रिग्नार्ड से करते हैं, रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो RMgX के साथ। तो क्या बनता है, ठीक उसी तरीके से इसमें क्या होता है हमारा ये पॉजिटिव, और ये हमारा क्या होता है नेगेटिव। तो क्या होगा कि ये जो दिख रहा है ये क्या करेगा, ये जो आपको नेगेटिव पार्ट ये कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो कार्बन पे अटैक करेगा तो इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, तो ये हमारा नेगेटिव बन जाएगा। तो देखिए कि यहाँ पे ठीक उसी मैकेनिज्म की तरह क्या बन जाएगा, ये हमारा RCHO, ठीक है, और साथ में MgX लग जाएगा, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारा एक R जो है वो जुड़ गया, ठीक है, ये वाला R। अब क्या होगा कि इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, H2O के साथ रिएक्शन कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, प्राइमरी अल्कोहल। कैसे, जैसे मैकेनिज्म में मैंने अभी आपको दिखाया था कि हमारा ये H प्लस होता है और ये OH माइनस आयन होता है। तो ये क्या करता है कि इसके साथ रिएक्ट करता है, तो हमारा क्या बन जाता है MgOHX का, ठीक है, इस तरीके से बन जाता है। और ये जो आपका H पॉजिटिव दिख रहा है, ये क्या करेगा कि आपकी इसके साथ रिएक्शन कर लेगा ये O के साथ, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RCH2OH, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये प्राइमरी अल्कोहल प्रिपेयर हो जाता है, यानी 1 डिग्री अल्कोहल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड की हेल्प से हमने देखा कि कैसे 1 डिग्री अल्कोहल यानी कि प्राइमरी अल्कोहल को बनाते हैं। उसके बाद हम हमारे सेकंड नंबर पे आते हैं कि एल्डिहाइड की हेल्प से हम कैसे बना सकते हैं हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। तो एल्डिहाइड की हेल्प से कैसे बनता है, एल्डिहाइड का फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड और एल्डिहाइड में यही डिफरेंस है। एल्डिहाइड में यहाँ पे हम RCHO लिखते हैं, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड में क्या लिखते हैं, HCHO। डिफरेंस क्या है, H और R का। अब इसकी रिएक्शन फिर हम RMgX के साथ करवाते हैं, तो ठीक उसी तरीके से कैसे क्या हो जाएगा, ये हमारा देखिए RCH2OMgX, ठीक है। और इसकी फिर हम इसको अगर हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, MgOH का होल, ये देखिए इस तरीके से। और लास्ट में हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, देखिए RCHOH, ठीक है, और यहाँ पे R डैश आएगा। अब यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बताई कि ये हमारा एक R है और ये R है, ये R डैश होगा, ठीक है। दोनों को सेम नहीं ले सकते आप, फिर अलग अलग लें तो ज्यादा बेटर है। अब मैंने यहाँ पे रिएक्शन तो करवाई, लेकिन यहाँ पे मैंने H लिख दिया, तो H क्यों लिखा, यहाँ पे H नहीं होगा, यहाँ पे R होगा, ठीक है। तो मैंने जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो गई। तो अब ये हमारा क्या बन चुका है, सेकेंडरी अल्कोहल। यानी कि देखिए सेकेंडरी क्यों, 1 R 2 R, जब दो होते हैं अलग अलग ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स, तो उसको हम 2 डिग्री बोलते हैं। अब कीटोन के केस में होगा कि वहां पे 3 बनेंगे, ये तो आपको पता है, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री हैलाइड। तो
तो देखते हैं हम कीटोन की रिएक्शन। और आपको पता है कीटोन कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कीटोन का स्ट्रक्चर होता है। अब इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा दूं, RMgx का। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 2 ले लिया है, यहाँ पे डबल डैश और यहाँ पे एक डैश, यहाँ पे एक, तो ये तीनों अलग अलग हुए। अब इसकी रिएक्शन होगी तो देखिए क्या बनेगा, R डैश, ठीक है, और C में क्या लग जाएगा, एक R डबल डैश और OMgx, ठीक है। आप चाहे तो इसके साथ ही ये तीनों को ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने यहां पे क्या किया कि इसको सिंगल ही बनाया है, यहीं पे लिख दिया। अब इसकी रिएक्शन H2O के साथ करवाएं तो हमारा क्या बन जाएगा, R डैश R डबल डैश COH। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और किस तरीके से लिख सकते हैं, R डैश और R डबल डैश OH, इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो आपके ऊपर है। तो हमने यहां पे देखा कि किस तरीके से हम फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन की हेल्प से हमारा एल्कोहल बनाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आएंगी जो मैंने बताया। अब इसकी जो अगली वीडियो है वो वीडियो हमारी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पे आने वाली है, तो उस वीडियो की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां जाके और उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और इसी तरीके की वीडियोस आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और वीडियो को खत्म करने से पहले अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है tsc.yt official, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि उसमें लेटेस्ट अपडेट आती रहती है। मेक इजी लर्न इजी।